जय श्री राम भक्तों। दशहरा का पर्व हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में माना जाता है। पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिया। जैसा कि सभी को पता है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। प्रभु श्री राम अपनी कुटिया के बाहर लक्ष्मण और सीता सहित बैठे हुए थे। उतने में रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास आई और बोली कि तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझसे विवाह कर लो। भगवान श्री राम ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह तो हो चुका है। तब वो लक्ष्मण के पास गई कि मुझसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने भी टाल दिया। तब वो बहुत नाराज़ हुई और वो असली रूप में आ गई और सीता जी पर झपटी। इतने में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। वो रोती हुई रावण के पास गई और बोली, भैया वन में 2 बालक आए हुए हैं जिन्होंने मेरी ये दुर्दशा की है। ये सुनकर रावण बहुत नाराज़ हुआ और उसने अपने मामा मारीच को सुंदर हिरण का रूप धारण करने के लिए कहा और उनके जंगल के पास भेजा। उस स्वर्ण हिरण ने सीता जी का मन मोह लिया। सीता जी प्रभु श्री राम से बोली कि मुझे ये सोने का हिरण ला दो। प्रभु श्री राम उसके पीछे भागने लगे और वो हिरण इतना तेज़ दौड़ने लगा कि दौड़ते दौड़ते श्री राम जी को दूर जंगल में लेके चला गया। तब प्रभु श्री राम ने अपना धनुष उठाया और उस पर एक तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ दिया तो उस तीर जाकर के उसके लग गया और वो बनावटी आवाज़ में बोला कि हे सीते, हे लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। सीता जी ने सुना तो बोले कि श्री राम पर कोई विपत्ति आई है। उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत भेजा और कहा कि जाओ, भगवान राम पे कोई विपत्ति आई है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति नहीं आई है, परंतु सीता जी के हट के आगे लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। उन्होंने जाते हुए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि माता, इसके बाहर आप मत निकलिएगा जब तक हम लोग लौट करके ना आए। ये कहकर लक्ष्मण जी चले गए और उधर रावण ने मौका पाकर साधु का वेश बनाया और सीता जी के पास भिक्षा मांगने चला गया और बोला, माँ मुझे भिक्षा दो, माँ मुझे भिक्षा दो। सीता जी भिक्षा लेकर आई और बोले कि अंदर आओ, दे देते हैं। परंतु रावण ने जैसे ही पाँव आगे बढ़ाया तो लक्ष्मण रेखा की वजह से उसका पाँव जलने लगा। वो पीछे हट गया और बोला, माता बाहर आकर भिक्षा दो। सीता माँ ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती। बोले, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं वापस चला जाऊँगा। यह सुनकर सीता माँ बाहर आई। बाहर निकलते ही रावण ने अपना असली रूप धारण किया और सीता माँ का अपहरण कर लिया। सीता माँ रास्ते भर रोती रही, चिल्लाती रही, परंतु उनका सुनने वाला कोई नहीं था। इधर प्रभु श्री राम जब लौट कर आए तो देखा कुटिया में सीता जी नहीं हैं। वो बहुत परेशान हुए, वन वन जंगल जंगल भटकते रहे, पशु पक्षियों से पूछते रहे कि सीता कहाँ है। वो परेशान होकर चिल्लाते रहे, सीते सीते, परंतु सीता माँ उनको नहीं मिली। वो जंगल जंगल भटक रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक घायल गिद्ध मिला जिसका नाम जटायु था। उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारी दशा कैसे हुई है। गिद्धराज ने बताया कि भगवान, मेरी ये दशा लंका के राजा रावण ने की है। वो ही माता सीता को चुरा करके ले गया है। आगे चलकर उनकी मित्रता हनुमान जी और सुग्रीव इत्यादि वानरों से हुई, जिनकी मदद से भगवान श्री राम लंका तक पहुँचे और वहाँ पर कई दिनों तक युद्ध चला, जिसमें रावण का भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाद मारा गया। फिर आश्विन मास की दशमी को रावण का भी वध कर दिया और सीता माँ को सुरक्षित ले आए। इस तरह से बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। तभी से हम इसको विजयादशमी के रूप में जानते हैं और हर साल रावण का पुतला बनाकर उसको जला करके संदेश देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। जय श्री राम, जय जय श्री राम।